नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। साथियों, वैसे तो सब मतदान अधिकारियों के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है। हमें अपने पीठासीन का सहयोग करना है। अगर आप प्रथम मतदान अधिकारी हैं और द्वितीय मतदान अधिकारी हैं, आपको सभी कार्य आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई बुजुर्ग पीठासीन हमें मिल जाते हैं या किसी तरह से अक्षम मिल जाते हैं, तो हमें उनका काम करना होता है। ये पीठासीन का विवेक है किससे वो क्या कार्य कराए। तो मतदान अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे मतदान का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो होता है मॉक पोल, यानी छदम मतदान। क्योंकि मॉक पोल के दौरान आप मशीन को एजेंट के सामने दिखाते हैं कि हमारी मशीन सही है, जिस बटन को हम दबा रहे हैं उसी को वोट दी जा रही है और वीवीपैट में उसी को पर्ची निकल रही है। अगर आप मॉक पोल के दौरान अपने एजेंटों को संतुष्ट कर देते हैं तो समझिए कि आपका आधा मतदान हो गया। क्योंकि बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि मशीन में गड़बड़ है या उसकी पर्ची नहीं निकलती या और कोई गड़बड़ है, तो इसलिए मॉक पोल बहुत सावधानी से आपको कराना है और मॉक पोल में ही आपको अपने एजेंट को संतुष्ट कर देना है कि हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल सही है, जिसका बटन आप दबाएंगे उसी को वोट जाएगा और वीवीपैट में उसी की पर्ची निकलेगी। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिर तक मॉक पोल के दौरान आपको क्या क्या करना है पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपने वीडियो ध्यान से देख ली तो आपको मॉक पोल के दौरान बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने यहां पर कुछ स्टेप बनाए हैं, हो सकता है इसमें एक दो स्टेप छूट जाए, वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या करना है, किस तरह से सबसे पहले आपको मशीन को तैयार करना है। मशीन को तैयार करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से तीनों को जोड़ेंगे, वीवीपैट को, बीयू को और कंट्रोल यूनिट को किस तरह से जोड़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको मशीन को तैयार करना है। तो सबसे पहला हमारा काम हमें मॉक पोल करना है। तो मॉक पोल करने के लिए सबसे पहला काम हमारा है, आपकी मशीन सबसे पहले स्विच ऑफ रहेगी जब आप शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको स्टेप 1 है, सर्वप्रथम मशीन को आपस में जोड़ना है। जो आपकी मशीन है उनको आपस में आपको जोड़ना है। किस तरह से जोड़ना है ये आपको याद रखना है। बीबीसी अर्थात वैलिड यूनिट को वीवीपैट से जोड़ना है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से आपको जोड़ना है। इस तरह से आपको जोड़ना है बीबीसी। इसमें वीवीपैट बीच में आएगा, बस ये आपको याद रखना है। तो इस क्रम से आप मशीन को जोड़ दीजिए। मशीन को जोड़ने के बाद आपका वीवीपैट का बटन जो आपको मिलेगा वो आपका इस कंडीशन में आपको वीवीपैट का बटन आपको मिलेगा। इस तरह से जो बटन होता है, इसके मतलब जो इसके अंदर रोल होता है वो लॉक होता है। अगर आप इस बटन को सीधा नहीं करेंगे तो पर्ची नहीं कटेगी। तो आपको मशीन आप तैयार कर रहे हैं वीवीपैट का, आपने मशीन को ऑन किया, ईवीएम को स्टार्ट किया और ये नॉब आपने सीधा कर दिया। इस तरह से जैसे ही आप इसे सीधा करेंगे और मशीन को ऑन करेंगे तो 7 पर्ची आपकी कट के आएंगी और उन 7 पर्ची पे लिखा होगा नोट फॉर काउंट, यानी वे काउंट नहीं होंगे। जितनी बार भी आप मशीन को ऑन करेंगे उतनी बार ही 7 पर्ची निकल के आपकी आएंगी। आप 2 बार करें, 4 बार करें, लेकिन कोशिश करें कि एक ही बार आप उसे ऑन करें तो 7 ही पर्ची आपकी निकल के आए। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो 7 पर्ची आपकी निकल के आ जाएंगी। आपने ईवीएम स्टार्ट किए, 7 पर्ची आपकी निकल के आ गई। अब आपको करना क्या है, मॉक पोल आपको स्टार्ट करना है। मॉक पोल करने के लिए सबसे पहले आपको मशीन को क्लियर करना होगा। जो आपके एजेंट हैं उनको दिखाना होगा, देखिए मशीन अब बिल्कुल खाली है। आप क्या करेंगे, मॉक पोल प्रारंभ करने से पहले
आपको CRC क्लोज रिजल्ट क्लियर, ये बटन आपको करना है, क्लोज रिजल्ट और क्लियर। जो आपका कंपार्टमेंट होते हैं, जो मशीन होती है आपकी इस तरह की होती है, इसमें आपके दो कंपार्टमेंट होते हैं, यहां तक ऊपर आपकी सील होती है, ये आपका कंपार्टमेंट होते हैं, दो कंपार्टमेंट आपके इस तरह से होते हैं। एक पर आपका क्लोज बटन होता है यहां पर, और यहां पर आपके रिजल्ट और क्लियर बटन होते हैं, ये बटन आपके होते हैं। एक बटन आपका क्लोज का हुआ, ये आपका क्लोज बटन हो गया, देखिए पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा, एक क्लोज बटन होगा। जब आप इसको आपने क्लोज किया, यानी इस कंपार्टमेंट को आपने ऊपर को खोला और आपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद उसके बाद हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे। रिजल्ट का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो उसमें आपकी स्क्रीन में शो हो जाने लगेगा। सबसे पहले आपका टाइम शो होगा, इसके साथ साथ डेट शो होगी, कितने कैंडिडेट्स हैं ये शो होगा, टोटल डिटेल कैंडिडेट्स 1 2 3 4, और रिजल्ट में उनके सामने 0 शो होने लगेगा जब आप रिजल्ट दिखाएंगे। जब आपने क्लोज किया, अगर हो सकता है रिजल्ट आपका अपने पहले मशीन चला रखी है तो रिजल्ट आपका यहां पर शो 0 ना हो सकता है आपके 4 रिजल्ट शो हो जाए, 5 रिजल्ट शो हो जाए, रिजल्ट आपने शो कर दिए। देखो इस तरह से ये आपके रिजल्ट शो हो रहे हैं। रिजल्ट शो होने के बाद जब ये देख ले कितने शो हो रहे हैं, देखिए अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, फिर आप क्लियर का बटन दबाएंगे। क्लियर का बटन दबाने के बाद फिर आपकी मशीन दोबारा से दिखाएगी, फिर टाइम डेट ये सब चीज दिखाएंगी, टोटल कैंडिडेट्स कितने दिखाएंगे, और उसके बाद जो क्लियर बटन आएगा उसमें दिखाएगा एक कैंडिडेट्स के 0 वोट, दूसरे कैंडिडेट्स के 0 वोट, तीसरे कैंडिडेट्स के आपके 0 वोट, इस तरह से सबके वो 0 दिखाएगी। सारी प्रोसेस होती है, टाइम भी दिखाता है, डेट भी दिखाता है, बार बार दिखाता है। तो आप इसको सबसे पहले आपको CRC करना है, क्लोज, मशीन को बंद करनी है। हो सके आपने चेक की थी जब आपको मशीन मिली थी और आपने 2-4 वोट डाल के देख दी और आपने क्लियर नहीं किया, रिजल्ट में दिखाएगा, और रिजल्ट के बाद आपको उनके सामने इसको क्लियर करके दिखाना है कि मशीन हमारी 0 हो चुकी है, सभी कैंडिडेट्स की 0 शो हो रही है, ये आपने उनको दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अगर लिंक एरर आपका आ रहा है मशीन में, हो सकता है कभी बार, मैंने एरर की भी एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से एरर आपके आ सकते हैं, उनको आप कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चाहे तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपका लिंक एरर आ रहा है, कोई सा भी एरर हो सकता है, तो उस एरर से संबंधित वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर आप देख लीजिए। अगर लिंक एरर आ रहा है तो आपके बिल्कुल ठीक कर दीजिए, दोबारा से निकाल के दोबारा से लगा दीजिए, तो लिंक एरर आपका सही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब मशीन को ऑन करने के बाद सभी उम्मीदवार के सामने 0 शो होने लगा कि अब सबके सामने 0 है। अब आपको जितने भी एजेंट हैं उनको समझाना है कि देखें अब हम 50 वोट डालेंगे, कम से कम हम 50 वोट डालेंगे। और आपको करना क्या है, जब आप वोट डालेंगे प्रत्येक कैंडिडेट्स के सामने आप 1 वोट जरूर डालें, और जिसके सामने डालें मुझे बताते रहे, मैं नोट कर रहा हूं। आप इस तरह का एक कॉलम बना लीजिए, प्रत्याशी के नाम और डाले गए वोट, एक प्लेन पेपर में इसको बना दीजिए, क्योंकि जब आप मॉक पोल का सर्टिफिकेट बनाएंगे तब भी आपके ये काम आएगा, क्योंकि उसी की पर्ची निकलेगी। तो इसी से आपको मॉक पोल का सर्टिफिकेट भरना है, तो इसे आप अपना बना लीजिए अलग से मॉक पोल के सर्टिफिकेट भरने के लिए। प्रत्याशी का नाम, डाले गए वोट, तो आपको बताना क्या है एजेंट को आपको यह बताना है कि अब हम प्रत्येक प्रत्याशी के कम से कम 1 वोट डालेंगे, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डालते हैं। उनको क्या करना है, आपको यह देखना है कि जिस प्रत्याशी को बटन दबाया गया है, जिस प्रत्याशी का हमने बटन दबाया, क्या उसके सामने लाइट जली। आपको यह दिखाना है क्या उसके सामने लाइट जली जिसका आपने बटन दबाया, और इसके साथ साथ बीप की आवाज आई, और एक को कह दीजिए जब लाइट जलेगी तो उसी प्रत्याशी की पर्ची वीवीपैट में कट के निकलेगी, जिसका बटन आपने दबाया उसी की पर्ची निकली या नहीं निकली, ये आपको ध्यान रखना है। तो उनको समझा दीजिए, देखना है। देखिए पर्ची किस तरह की होती है, पर्ची में प्रत्याशी का नाम होगा, प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह होगा, ये सब उसमें होंगे। तो वे पर्ची उनके सामने निकलेगी
तो वे देखते रहेंगे भाई हमने इसका बटन दबाया, इसी के सामने लाइट जली और इसी की पर्ची हमारी निकली। तो इस तरह से आपको एक एक करके 50 वोट डालनी है। हमारे कुछ साथी पूछते हैं सर क्या हम 50 वोट से कम डाल सकते हैं? देखिए, जब तक वीवीपैट नहीं थी तो आप क्या करते थे, मॉक पोल में सारे बटन चेक करा लेते थे, 15-20 वोट डाल देते थे और जब मॉक पोल का सर्टिफिकेट करते तो उसमें 50 लिख देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सारे बटन हमने चेक कर लिए। लेकिन अब समस्या क्या है, हमें 50 वोट डालने ही डालने होंगे कम से कम, क्योंकि जो वीवीपैट में पर्ची निकलेंगी उसको हमें काले लिफाफे में सील करना है, गिनना है कितनी पर्ची है। तो अगर मान लीजिए आपने वोट तो डाली 20 और आपने मॉक पोल सर्टिफिकेट में लिख दी 50 और पर्ची आपके पास 20 ही है क्योंकि आपने वोट 20 ही डाली थी, तो आपको कम से कम 50 वोट डालनी होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप 50 वोट डाल देंगे। नोटा को भी चेक करें, नोटा भी उसमें इंक्लूडिंग कर लें कि 50 वोट आपने डाल दी। अब जब आपने 50 वोट डाल दी, प्रत्येक प्रत्याशी को एक एक वोट दे दी, तो उसके बाद उसका जो आपकी मशीन है उसका 50 वोट डालने पर जो आपका ये वाला कंपार्टमेंट है क्लोज वाले कंपार्टमेंट को ओपन करेंगे और क्लोज का बटन दबा देंगे। क्लोज का बटन हमने दबा दिया। जब क्लोज का बटन दबा देंगे तो आपका लिखा आएगा पोल क्लोज्ड, उसमें डेट भी आएगी, टाइम भी आएगी, कैंडिडेट्स भी आएगी। क्लोज का बटन आपने दबा दिया, उसके बाद आप उसमें जो बैलेट होता है उस पर दबाएंगे तो उसमें दिख जाएगी आपने कितनी वोट डाली और इसके साथ साथ पोल क्लोज्ड भी आपका दिख जाएगा। लेकिन उसके बाद आप कोई वोट नहीं डाल सकते जब क्लोज का बटन दब जाएगा। आप उनको ये भी बता दीजिए। इतना बताने के बाद आपने क्लोज का बटन दबा दिया। क्लोज का बटन, बैलेट का अगर बटन दबाएंगे तो उसमें डेट, टाइम, कैंडिडेट्स, टोटल वोट दिखेंगी और पोल क्लोज भी दिखा आपका दिख जाएगा। अब उनसे कहेंगे देखिए मैंने ये पर वोट लिख दी है, इतनी हमारी पर्ची है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट का जो दूसरा कंपार्टमेंट है उसको ओपन करेंगे और रिजल्ट के बटन पे प्रेस करेंगे। जैसे ही आप रिजल्ट के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये फिर आपकी वही इस तरह से दिखाने लगेगा, डेट, टाइम, टोटल कैंडिडेट्स इतने हैं, पहले कैंडिडेट्स को इतनी वोट मिली, दूसरे कैंडिडेट्स को इतनी वोट मिली और आप इससे टैली करते रहे, उनको देखते रहे। देखिए पहले वोट को इतनी मिली, मैंने भी इतनी लिखी हुई है, दूसरे को भी इतनी मिली, मैंने भी इतनी लिखी हुई है, तीसरे को इतनी मिली, मैंने लिखी हुई है। इस तरह से आप इनको टैली करके उन्हें दिखा दें कि देखिए इतनी वोट हमारी हो गई है। क्योंकि वो रिजल्ट पे जब आप बटन दबाएंगे तो वो सबसे पहले तो कंप्यूटिंग रिजल्ट आएगा और कंप्यूटिंग रिजल्ट आने पर फिर सबके रिजल्ट वो आपका दबाएगा। उन्होंने देख लिया कि भाई हाँ इतनी वोट गिर रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे देखिए हम अब मशीन को साफ करने जा रहे हैं, यानी इस मशीन को बिल्कुल खाली करने जा रहे हैं। उसके बाद आप क्लियर का बटन दबाएंगे, क्लियर का बटन दबाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्लोज, फिर रिजल्ट, फिर क्लियर का बटन दबाएंगे। और लेकिन अगर आपने बीच में ही गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, यानी कि आपने पहले रिजल्ट का दबा दिया, सीआरसी का यूज नहीं किया, सीआरसी नहीं किया, हमने सबसे पहले क्लियर किया था, उसके बाद बैलेट दिया था, उसके बाद हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद ये आपकी सीक्वेंस है, वीवीपैट और ईवीएम की सीक्वेंस मैंने बताई गई है। हम रिजल्ट हमने निकाल लिया है, रिजल्ट पे हम आ गए हैं और उसके बाद हमें क्लियर करना है। लेकिन बाई चांस आपने क्लोज से पहले रिजल्ट दबा दिया तो आपकी सीक्वेंस गड़बड़ होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इनको उल्टे दबा देने हैं, क्लियर, रिजल्ट, क्लोज। तो ये जो आपका सही हो जाएगा, उसके बाद आपका चल जाएगा। वैसे ध्यान रखिए आपको ऐसे करना है। तो उसके बाद आपको क्या करेंगे, क्लियर का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप क्लियर का बटन दबाएंगे तो स्क्रीन पर डेट, टाइम सब शो होने लगेगा, टोटल कैंडिडेट्स दिखने लगेंगे, कितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल वोट आपकी दिख जाएंगी, 0 है। पहले कैंडिडेट्स को 0 मिली, दूसरे कैंडिडेट्स को 0 मिली, तीसरे कैंडिडेट्स को 0 मिली। इस तरह से आप उनको दिखा देंगे कि अब हमने मशीन बिल्कुल भी साफ कर दी है। बिल्कुल साफ करने के बाद उसके बाद आपने टोटल बटन दबाया, फिर बैलेट से और दिखाया कि 0 आपकी हो गई। तो ये आपका मॉक पोल हो गया।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वीवीपैट पे आ जाना है। वीवीपैट के पीछे कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें से पर्ची को निकाल लेंगे, दिखा देंगे उन्हें बिल्कुल कि खाली हो गई, ये हमने पर्ची निकाल ली। चाहे अगर आपके पास टाइम है तो उनकी पर्ची को भी दिखा देंगे, देखिए इस कैंडिडेट्स को इतनी वोट हमने दी थी और इतनी पर्ची हमारी निकली, इस कैंडिडेट को इतनी दी थी, इतनी पर्ची हमारी निकली। भी आपकी 57 पर्ची होंगी, उनमें 7 आप अलग दिखा दीजिए और 50 आप दिखा दीजिए किसको कितनी पर्ची है, तो भी क्लियर हो जाएगा। तो वीवीपैट को आपने स्लिप निकाल ली, उसके बाद वीवीपैट को आपको सील करना है। वीवीपैट का जो उसका जहां से आपने पर्ची निकाली उसको प्रेस करके दबाएंगे और उसके बाद आपका एक एड्रेस की स्लिप होती है, उसमें धागा डालकर उसे आप सील कर देंगे, उस पर आप सील लगा देंगे। तो ये हमारा वीवीपैट सील हो गया। अब हम वीवीपैट जब हमारा सील हो जाएगा, उसके बाद जितनी भी पर्ची हैं, पर्ची पर हम मोहर लगाएंगे। जो हमारी मोहर होगी पीठासीन अधिकारी की, सभी पर्ची पर हमें मोहर लगानी है। मोहर लगाने के बाद आपको एक काला लिफाफा मिलेगा, काला लिफाफे में आपको सभी पर्ची रख देनी है और काले लिफाफे पे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर लेंगे और इसके साथ साथ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ साथ उसमें एजेंट के भी हस्ताक्षर आप करा लेंगे। उसके बाद एजेंट के हस्ताक्षर करा लेंगे, फिर उसके आपको एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा, उस प्लास्टिक के बॉक्स में उसको रखेंगे और रखने के बाद आपको एक पिंक पेपर सील मिलेगी। पिंक पेपर सील मिलने के लिए उस पिंक पेपर सील से उसको सील कर देंगे। तो ये आपकी पर्चियों को सील करने की प्रोसेस हुई। उसके बाद आप मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाएंगे। मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, किस तरह से आप मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाएंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि जब हमने मॉक पोल कर लिया उसके बाद मशीन को कैसे कैसे हमें सील करना है। इस बार सीलिंग में कुछ चेंजेस आए हैं। जो आपकी ABCD वाली सील होती थी वो खत्म हो गई है, अब उसके स्थान पर एक AB वाली सील है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है। मैं एक पेपर की मदद से आपको बताऊंगा किस तरह से आपको सील करनी है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि मैंने कोई स्टेप छोड़ दिया है मॉक पोल का, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं करते मुझे नहीं पता चल पाता कि मेरी वीडियो कैसी है। अगर आप कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो भी इससे ज्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।